हेलो एवरीवन। आइए आज हम जो प्लान सीखेंगे वो है जीवन लाभ। अब इस जीवन लाभ को हम दो ऐप की सहायता से सीखेंगे। एक जो ऐप है ये लीडर है, जो सेकंड रो के स्टार्टिंग में आपको दिखेगा, और दूसरा ये जो सबसे लास्ट में ऐप दिख रहा है ऑल इन वन कैलकुलेटर। इन दो ऐप्स की सहायता से हम जीवन लाभ प्लान को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इस ऑल इन वन कैलकुलेटर इस ऐप से। तो सबसे पहले इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा जीवन लाभ, टेबल नंबर 936। इसको ओपन करते हैं। बाबा, सबसे अच्छा और कम तो झिकझिक में ये पर्सनल लोन कहाँ मिलेगा? बेटा तुम्हारा सिबिल स्कोर। हो गया, क्लोज कर दिया मैंने ऐड को, आते रहता है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीमियम कैलकुलेटर खुल गया है जीवन लाभ का, और साथ में यहाँ पे प्लान फीचर भी दिया हुआ है। यानी कि उस प्लान के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको अगर प्रीमियम कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्लान फीचर्स को थोड़ा समझ लेते हैं। देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लान है जीवन लाभ, टेबल नंबर 936 936। और यहाँ पे देखिए कि प्रोडक्ट की समरी जो है, जीवन लाभ प्लान 936 936 इज अ लिमिटेड प्रीमियम पेइंग नॉन लिंक्ड, यानी कि शेयर मार्केट से लिंक्ड नहीं है, विद प्रॉफिट्स एंडाउमेंट अश्योरेंस प्लान है ये। इस प्रीमियम को कैसे दे सकते हैं आप? ईयरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड में भी दिया जा सकता है। टर्म जो है पॉलिसी का वो 16 साल के लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं, 21 साल के लिए ले सकते हैं और 25 साल के लिए ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पीपीटी है, यानी कि पीपीटी का मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म। पीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रीमियम पेइंग टर्म। ये हुआ आपका प्रीमियम पेइंग टर्म। तो 16 साल के लिए अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए प्रीमियम आपको 10 साल करना होगा पेमेंट, यानी कि अगले 6 साल के लिए पेमेंट नहीं करना होगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम पेइंग है, यानी कि आपको प्रीमियम 16 साल के लिए भले ही आप पॉलिसी ले रहे हैं, लेकिन आपको प्रीमियम 10 साल के लिए ही करना है। अगर पॉलिसी आप 21 साल के लिए लेते हैं तो आपको प्रीमियम कितने साल देना होगा? 15 साल देना होगा। और अगर पॉलिसी का टर्म 25 रखते हैं आप तो उसके लिए प्रीमियम आपको 16 साल देना होगा, यानी कि आगे आपको अब नहीं देना होगा। 16 साल आपने प्रीमियम दिया, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाएं, और जब 25वां साल आएगा तो आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा। 8 साल से लेके और 59 साल तक के आदमी को आप दे सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज 8 ईयर्स और मैक्सिमम 59। और मैच्योरिटी का जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 75 ईयर होना चाहिए। मिनिमम पॉलिसी, इसका मतलब क्या हुआ कि 75 ईयर होना चाहिए, यानी कि अगर 59 का आदमी है तो उसको आप मैक्सिमम 16 साल के लिए ही पॉलिसी दे सकते हैं। मैच्योरिटी का एज जो है उस आदमी का 75 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देख लें इस तरीके से 75 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 59 का जो आदमी है उसको आप जो है 21 साल की पॉलिसी नहीं दे सकते हैं, उसको 25 साल की पॉलिसी आप नहीं दे सकते हैं। आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 साल का आदमी है तो उसको आप 25 साल की पॉलिसी दे सकते हैं, लेकिन 55 साल के आदमी को आप 25 साल की पॉलिसी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसकी उम्र 80 हो जाएगी। तो ये आपने समझ लिया। और क्या मिलता है डेथ पे, इसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे, बस इतना जानने की ज़रूरत आपको नहीं है, यानी कि आप धीरे धीरे समझेंगे इन चीज़ों को। तो आइए अब सीधे प्रीमियम कैलकुलेट करके समझते हैं कि कैसे क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे आपको नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, नेम डालने की ज़रूरत नहीं है, बर्थडे डालने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आपको एज जो है वो पूछा जा रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज 8 से लेके 59 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। तो आप मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल है तो आप यहाँ पे 30 लिख देंगे। उसके बाद से टर्म पीपीटी, यानी कि 16 साल टर्म के लिए पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल होगा, और 21 साल अगर पॉलिसी का टर्म रखते हैं आप तो प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल होगा, और 25 रखते हैं पॉलिसी का टर्म तो 16 साल आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यानी कि जो वो व्यक्ति पॉलिसी ले रहा है उनको 16 साल के लिए प्रीमियम पे करना होगा।
मानते हैं कि कोई व्यक्ति 21 और 15 को सिलेक्ट करता है। जनरली होता ही है कि आपको सजेस्ट करना होता है, आपको बताना होता है कि देखिए इसमें 3 ही पॉलिसी का टर्म अवेलेबल है। 16 साल पे आप मैच्योरिटी ले सकते हैं, 21 पे मैच्योरिटी ले सकते हैं, 25 पे ले सकते हैं। उन व्यक्ति की उम्र और उनका जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड है, उसके हिसाब से आप उनको सजेस्ट करते हैं या खुद वो सिलेक्ट करते हैं कि उनको कौन सा चाहिए। तो हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति 21 और 15 सेलेक्ट करता है, यानी कि प्रीमियम वो 15 साल के लिए पे करेंगे और मैच्योरिटी उनको 21वें साल मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम एश्योर्ड जो है मिनिमम 2 लाख का लिया जा सकता है, उससे कम की पॉलिसी आप नहीं ले सकते हैं। तो मानते हैं कि वो व्यक्ति 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं। तो नीचे कुछ इतना करने के बाद नीचे कुछ ऑप्शंस आपको दिखता है। टर्म राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, डीएबी जो ऑलरेडी टिक किया हुआ है, आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये डीएबी क्या होता है? डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट। आइए इसको हम थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। देखिए ये प्रीमियम, ये टर्म राइडर क्या होता है? एक तरीके से ये टर्म पॉलिसी है एक। अगर टर्म पॉलिसी है एक तरीके से, टर्म राइडर क्या है? एक टर्म पॉलिसी है। राइडर का मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट जो किसी पॉलिसी के साथ आप अटैच कर सकते हैं। आपको अलग से टर्म पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, अगर आप जितने की पॉलिसी ले रहे हैं तो उतने की टर्म पॉलिसी एक तरीके से समझ लें आप टर्म राइडर के रूप में आप ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि 5 लाख की पॉलिसी वो ले रहे हैं, तो 5 लाख का टर्म पॉलिसी चाहें तो इस पॉलिसी के साथ वो ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये टर्म पॉलिसी क्या है, टर्म राइडर क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि ये टर्म जो प्लान है, जो टर्म प्लान है वो एक ऐसा प्लान है कि इसका बेनिफिट सिर्फ आपको डेथ पे ही मिलता है। कि अगर वो कोई व्यक्ति टर्म प्लान लेता है तो जब डेथ होगी उनको 5 लाख रुपए उनके नॉमिनी को पे किया जाएगा। यानी कि इसका मैच्योरिटी नहीं मिलता है, प्रीमियम बहुत सस्ता होता है और रिस्क और बहुत हाई होता है, क्योंकि मैच्योरिटी पे कुछ मिलना नहीं है। उस जो भी पीरियड के लिए आपने पॉलिसी ली है उस पीरियड के भीतर अगर मृत्यु होती है, डेथ होता है, तो पेमेंट किया जाता है। तो इस पॉलिसी में अगर टर्म राइडर आप टिक करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया इसका मैच्योरिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर पॉलिसी टर्म जो कि 21 है उसके भीतर अगर डेथ होता है तो इस प्लान के अकॉर्डिंग जो बेनिफिट मिलना है डेथ का वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ का जो है आपने टिक किया हुआ है आपको 5 लाख एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? ये जो जीवन लाभ पॉलिसी का जो अपना बेनिफिट है वो तो मिलेगा ही, ये टर्म पॉलिसी के रूप में 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मेरा ख्याल है आपने समझ लिया होगा। ठीक है, आइए। तो इस प्लान में डेथ बेनिफिट है। अगर डेथ होगा तो जैसे कि आपको पता था कि यहाँ पे डीएबी ऑलरेडी टिक किया हुआ है, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, यानी कि 5 लाख की पॉलिसी अगर कोई लेता है, अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 10 लाख तो ऐसे ही मिल जाएगा। नेचुरल डेथ होता है तो 5 लाख ऐसे ही मिल जाएगा, प्लस जितने साल के बाद डेथ हुआ है उतने साल का बोनस भी मिलेगा एक्स्ट्रा। तो अगर कोई चाहे तो ले सकता है, नहीं चाहे तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से प्रीमियम वेवर बेनिफिट है, प्रीमियम परित्याग लाभ इसको हिंदी में कहते हैं। यानी कि अगर प्रीमियम देने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाए, जैसे कि आपने देखा कि ये प्लान 8 से लेकर 59 साल तक के व्यक्ति को दिया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी 8 साल के बच्चे को आपने पॉलिसी दी, लेकिन वो तो आपको प्रीमियम नहीं दे रहा है, उसके गार्जियन दे रहे हैं। तो इस ऑप्शन को टिक करने का, लेने का ये फ़ायदा होगा कि अगर उस बच्चे के गार्जियन की डेथ हो जाए तो बच्चा जो है वो प्रीमियम, यानी कि उसको प्रीमियम की जिम्मेदारी उसकी नहीं रहेगी, प्रीमियम एलआईसी माफ़ कर देगी और उसको जो इस प्लान के अकॉर्डिंग जो बेनिफिट मिलना है वो वैसे का वैसे ही मिलेगा। तो ये बेनिफिट है। तो ये मैंने आपको, बाकी जो चीज़ें हैं वो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसको मैं डिलीट कर दूँ। अब देखें, अब इसमें आपको टिक करना होता है मैच्योरिटी, चूँकि उस व्यक्ति को आपको मैच्योरिटी बताना है, तो मैच्योरिटी टिक कर दें।
और टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम, वो अब चूँकि जैसे मान लीजिए जो प्रीमियम कैलकुलेट होगा, अगर वो पूछेगा अच्छा ठीक है एक चीज़ मुझे बताइए कि इन 15 सालों में मैंने कितना प्रीमियम दिया, तो ना आपको कैलकुलेटर निकाल के गुणा करना पड़े कि कितना उसने दिया, ना उसको अपना दिमाग लगाना पड़े। इसीलिए इसको आप टिक कर लें ताकि तत्काल ही आप उसको बता देंगे देखिए भाई साहब आप इतना प्रीमियम दे रहे हैं इन 15 सालों में, और 21वें साल में आपको यानी कि LIC आपको इतने बेनिफिट दे रही है। तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं, यानी कि आपको टिक क्या करना है, मैच्योरिटी और टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम, इस पर आप टिक कर लें। उसके बाद आप कैलकुलेट का बटन दबा दें। तो आपने यहाँ पे टिक कर दिया मैच्योरिटी और टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम। अब आप करेंगे कैलकुलेट, तो इस तरीके से आपके सामने ये खुल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि जीवन लाभ पॉलिसी है 936, 30 साल का व्यक्ति है, टर्म 21 साल, PPT प्रीमियम पेइंग टर्म 15 है, बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख उन्होंने लिया था, डेथ पे 5 लाख मिलेगा, और एक्सीडेंटल डेथ होगा तो 5 लाख और मिलेगा। और अब देखें यहाँ पे बात समझने की है, फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 4.5%, यानी कि पहले साल फर्स्ट ईयर जो है 4.5% टैक्स लगता है बेसिक प्रीमियम के ऊपर। तो देखें ये 26,926 जो है ये क्या है, आपका मूल प्रीमियम है, बेसिक प्रीमियम है, उसके ऊपर 4.5% जो टैक्स लगा तो 1,212 रुपये। तो ये दोनों ऐड होके 28,138 रुपये हो जाता है। अगर कोई हाफ ईयरली पे करता है तो उसको 14,212 रुपये देना पड़ेगा। अब हम जब अगले साल में हम जाएंगे तो टैक्स जो है वो आधा हो जाता है, 2.25% हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 26,926 जो मूल प्रीमियम है वहाँ भी है, 26,926 यहाँ भी है, लेकिन टैक्स 1,212 का आधा होकर 606 हो गया। और ये जो अगले साल जो उनको प्रीमियम पे करना होगा वो होगा 27,532। तो मैं आपको अगर समझाऊँ तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि चूँकि उनको प्रीमियम कितने साल देना है साहब, 15 साल, तो ये 28,138 जो है ये 1 साल पे करेंगे, और 27,532 ये 14 बार देना होगा उनको। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम 4,13,586 रुपये उन्होंने पे किया, और उनको मैच्योरिटी पे क्या रिटर्न मिला, 10,12,000 रुपये। ये मैच्योरिटी पे क्या मिलता है, देखें मैच्योरिटी पे मिलता है आपको सम एश्योर्ड जितने की पॉलिसी आपने ली है वो, प्लस बोनस, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, ये 3 चीज़ जोड़ के आपको मैच्योरिटी बनता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या मैच्योरिटी मिला, सम एश्योर्ड 5 लाख की पॉलिसी है तो ये मिला, बोनस पूरे 21 साल का 4,62,000 बना, और फाइनल एडिशनल बोनस ये 50,000 रुपये बना। तो इस तरीके से मैच्योरिटी 10,12,000 रुपये उनको पे होगा। ठीक है, आपने समझ लिया। अगर कहीं समझने में कोई परेशानी हो रही है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाएं और एक बार फिर से सुन लें आप। ठीक है, अब चूँकि आपको ये भी बताना पड़ेगा, ये तो आपने पहला बेनिफिट बताया उनको कि देखिए साहब मैच्योरिटी पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये आपने उनको बताया। अब चूँकि अगर हम बात करें कि ये तो मैच्योरिटी कब मिलता है, जब उन्होंने पूरे 15 साल तक के लिए प्रीमियम पे किया और 21 साल तक सही सलामत रहे, तो उस समय उनको उसके बाद 21वें साल मैच्योरिटी मिल गया। लेकिन 21 साल की गारंटी कौन जानता है। अगर रिस्क कवर की बात करें तो क्या मिलेगा, तो रिस्क कवर में डेथ पे ही आप उनको उनके नॉमिनी को पेमेंट मिलेगा। तो डेथ 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो नेचुरल जिसको स्वाभाविक मृत्यु कहते हैं, और दूसरा एक्सीडेंटल। जैसे कि नेचुरल डेथ में मैंने पहले बताया कि जितने का बेसिक सम एश्योर्ड है वो मिलेगा, यानी कि 5 लाख रुपए मिल जाएगा। ये आप किसी भी सम एश्योर्ड के साथ अप्लाई कर सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख की जो भी पॉलिसी हो आप उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो ये नेचुरल में 5 लाख मिल जाएगा, और जितने साल के बाद डेथ हुई है, मान लीजिए 5 साल के बाद डेथ हुई है तो 5 साल का
बोनस का जो अमाउंट बनेगा वो ऐड करके मिल जाएगा। मान लीजिए कि वो बोनस 1 लाख बनता है तो 6 लाख के आसपास पेमेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ हो गया, ये पहला केस मानते हैं, इसको हम दूसरा केस मानते हैं। तो एक्सीडेंटल में जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट है, यानी कि 5 लाख तो बेसिक सम अस्योर्ड है प्लस 5 लाख एक्सीडेंटल का इसका, तो ये 10 लाख हो जाएगा। प्लस जो जितने साल के बाद डेथ हुआ, मान लीजिए कि 5 साल के बाद डेथ हुआ, तो 5 साल का जो भी बोनस का अमाउंट है वो जोड़ के 10 लाख के अलावा वो पेमेंट हो जाएगा। तो ये रहा रिस्क कवर का हिसाब किताब और मैच्योरिटी का हिसाब, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप उनको समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी तो आप बता रहे हैं, लेकिन आप उनको ये कैसे बताएंगे कि अगर 5 साल के बाद 6 साल के बाद डेथ हुआ तो लगभग कितना अमाउंट मिल जाएगा। आप 5 लाख मिलेगा नॉर्मल नेचुरल डेथ में, एक्सीडेंटल में 10 लाख मिलेगा, तो उस बोनस कैसे मिलेगा, कैसे वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे बताएंगे। आप लगभग रफली बता सकते हैं कि 2 लाख मिल जाएगा, 1 लाख मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरा ऐप है लीडर, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से उनको समझा सकते हैं। तो इस चूँकि अगले वीडियो में लीडर ऐप के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, वो 2-4 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि इसमें आपने बेसिक और जो कुछ मूल बातें हैं वो आपने समझ लिया है। तो उसमें सिर्फ मैं आपको उस लीडर ऐप को ओपन करके मैं ये बता दूंगा कि उसमें कितना और कैसे बेनिफिट मिलेगा और कितनी आसानी से आप उसको समझा सकते हैं किसी को। तो इस वीडियो को अब यही क्लोज़ करते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका।